अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल पर न्यू तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मैच के एंड होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अजहर महमूद से और उनसे पूछा गया कि क्वेश्चन, और बड़ा अच्छा सवाल था कि पाकिस्तान में एक डिमेंशनल पिचेस बन रही हैं जिसके अंदर लग रहा है कि पाकिस्तान स्पिन हैवी अटैक से हर सीरीज में जा रहा है। अब अजहर महमूद ने क्या कहते हैं इस चीज़ का रिप्लाई किया कि नहीं, मुल्तान में जगह कहते हैं जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज हुई थी उसमें क्या कहते हैं ज़्यादा फ्रेंडली पिचेस थी कि डे 1 से ही हो रहा था। बट उन्होंने इस मैच का रेफरेंस भी दिया और हमें पता ही है कि जब से आकिब जावेद आए हैं पाकिस्तान के सेटअप के अंदर उन्होंने पिच स्पिन पिचेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उन्होंने कहा है कि यार कि ये पिचेस इस तरह नहीं है कि रेक्टेलर्स है कि आप अनप्लेपेबल आप खेल नहीं सकते। पाकिस्तान ने क्या कहते हैं पहले डे के अंदर जो बैटिंग की थी और 350 रन इसी पिच पे किए थे। इस पिच पे मोहम्मद रिजवान ने भी रन किए हैं, उस्मान अली आगा ने भी किए हैं और डजोजी ने भी किए हैं जो अभी इस टाइम नॉट आउट है। तो उन्होंने रेफरेंस दिया कि इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान में रेड टैगर्स बन रहे, बट इन पिचेस पे क्या कहते हैं बैट्समैन को अपना टाइम लेना होगा और उसके हिसाब से खेलना होगा। वकार यूनुस साहब का भी यही कंसर्न था कि पाकिस्तान अगर इस तरह के पिचेस बनाएगा तो फास्ट बॉलर्स का रोल किधर है। इस मैच के अंदर शहीन अफरीदी ने भी खेला और हसन अली ने भी, बट वो विकेट तो ले ही नहीं पाए। सिमिलर आप आ जाए क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका की रबाडा ने क्या कहते हैं इस मैच में 2 से 3 विकेट लिए और रबाडा ने आज क्या कहते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट थी विकेट बाबर आजम की। अब बाबर आजम हम सबको पता है कि पहली इनिंग में सुपर फ्लॉप हुए थे 23 रन बना के, बट आज की इनिंग में अच्छा खेल रहे थे 42 रन किए। बट इस इनिंग के अंदर एक नजर आ रहा था कि वो बंदा स्पिनर्स को अच्छा खेल रहा है, सेटल होने नहीं दे रहा, स्वीप भी खेल रहा है, आगे बढ़ के हर एक आधी गेंद के ऊपर स्टेप डाउन कर रहा है, आगे आ रहा है। इट्स मीन हंगर तो था। बट जब रबाडा आया और रबाडा को माकरम इसीलिए लाया था कि बाबर आजम सेट हो चुका था स्पिनर्स के अंदर क्योंकि गेंद हल्का फुल्का रिवर्स हो रहा था। बाबर आजम का एक सिमिलर पैटर्न देखा हमने आउट होने का, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर होते या फास्ट बॉलर होते। अब रबाडा ने क्या किया, जब गेंद रिवर्स स्विंग होगा तो बॉल अंदर आएगा। सिमिलर बाबर आजम के आप उठा लें क्या कहते हैं सेना कंट्रीज के अंदर क्या कहते हैं बाबर आजम का आउट होने का पैटर्न। जब गेंद इन स्विंग डिलीवर होती बाबर आजम आउट। पैट कमिंस, हेजलवुड इन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बाबर आजम को सिमिलर वे में आउट किया। उसके बाद आज आप देख लें कि ये बाबर आजम की पता नहीं कमजोरी है, पता नहीं क्या है कि अंदर वाली गेंद आने पे वो आउट हो जाता इंसान। जब इंसान आउट हुआ वो 40 रन 42 पे था। अब्दुल्ला शफीक सिमिलर 41 पे था। अब्दुल्ला शफीक गिरते मिटते उस इंसान ने 41 रन किए और बाबर आजम ने 42 रन किए। 118 पे 3 आउट थे, हम ओवरऑल 167 के ऊपर ऑल टीम आउट। अगर इसी मैच के अंदर रिजवान, उस्मान अली आगा और सौशकीन अगर हाफ सेंचुरी कर जाते बाबर आजम पे आज भी तू मैं होती। बाबर आजम की रिकवरी कहां से होगी कि ये बैटर्स फ्लॉप हो गए। और फ्लॉप क्यों है कि इस पिच के ऊपर इतना आसान बैटिंग नहीं था करना, वो नजर आ गया था। मिथुन स्वामी क्या कहते हैं वो इंसान 5 विकेट ले गया, उनका हामर क्या कहते हैं 4 विकेट ले गया। इट्स मीन कि आज डे 3 के ऊपर 9 विकेट स्पिनर्स लेनी है और कल 4th डे होगा जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने का। अब 51 पे तो 2 है। इट्स मीन उनकी 8 विकेटें और वो अभी भी मैच जीत सकते हैं। उनके 2 इनफॉर्म बैटर डजोजी और रायल डिकटन जिन्होंने पिछले मैच में भी क्या कहते हैं रन किया। डजोजी तो क्या कहते हैं 100 मार के आ रहा है, आप लैटरली नहीं ले सकते। वो इंसान अच्छा स्पिनर्स को खेलता है। हमें तगड़ा आना पड़ेगा, नमान दद्दू को करना पड़ेगा, साजिद खान को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा साजिद खान इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए हमारे लिए, क्योंकि हम रन्स ये साजिद खान क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल देंगे क्या कहते हैं नुमान के साथ। एक इंसान आपको मैच कभी भी नहीं जिता सकता। साजिद खान को पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, उस्मान अली आगा को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी लाइन लेंथ के अंदर। शहीन अफरीदी या हसन अली का अगर रोल बनता है और पिच के लिहाज से अगर थोड़ा बहुत रिवर्सिंग होता है तो शहीन अफरीदी को अपनी जान मार के एक आधी विकेट लेनी होगी। अदरवाइज लगने में 228 रन है कि बहुत पहाड़ वर्ग का स्कोर है, बट एक आधी पार्टनरशिप लगेगी साउथ अफ्रीका कॉन्फिडेंस में आती रहेगी क्योंकि स्टब्स और क्या कहते हैं ब्रेविस वो ऐसे प्लेयर्स हैं वो अटैक करेंगे ही करेंगे, वो डिफेंसिव नहीं खेल सकते।
हाँ, रायल रिकेटन और डिजोजी तो खेल सकते हैं हल्का फुल्का, बट वो बैट्समैन मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं और अटैक ही करेंगे। तो पाकिस्तान के पास वो क्वेश्चन ना बचे कि पाकिस्तान पहला सेशन जो कल का होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पहला 1 घंटा से, क्योंकि पहले 1 घंटे में आपको मैच की टोन का पता चल जाएगा और सेशन की टोन का कि हाँ पाकिस्तान इसमें कम बैक कर सकता है या नहीं कर सकता। अदरवाइज पाकिस्तान ये मैच पाकिस्तान के हाथ से ज्यादा जाएगा, क्योंकि हमने अगर ये जीतेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर हम अपनी होम कंडीशन में कल का मैच हारते हैं, इट्स मीन हमारी स्ट्रेटेजी ही नहीं है, फिर तो हम फ्लॉप है। फिर रावलपिंडी का अगर हम टेस्ट मैच जीत भी जाए तो फिर हमने होम सीरीज से क्या उठाया। वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी हम क्या कहते हैं 1-1 बराबर थे, अगर इधर भी 1-1 बराबर होते इट्स मीन फिर हमें क्या ही फायदा। अगर हमने स्पिन पिचेस खेलनी, अपने ही बैट्समैन को तबाही करने, जिनके क्या कहते हैं एवरेज बढ़ी नहीं रही, जो क्या कहते हैं 50 कर ही नहीं पा रहे, तो ये था कि फ्लैट पिचेस बन के इवन के उनके 100 तो आते थे, वो 100 से भी गए। तो कल नुमान को, साजिद खान को और पाकिस्तान के बॉलर्स को कल ये मैच को जीतना ही चाहिए। अदरवाइज रायल रिकेटन और डिजोजी जो जिस फॉर्म में वो ऑटोमेटिकली क्रूज कर देंगे और साउथ अफ्रीका कल ये मैच जीत जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।